विधानसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ, टेबल को पटकना, टेबल के ऊपर कुर्सी रखना, ये वहाँ पर इस तरह की परंपरा अच्छी नहीं लगती। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ने जिस तरह की घटना की, ये घटना पूरी तरह से निंदनीय है। लेकिन उनके साथ मैनहैंडलिंग हुआ या उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी हुई, ये जांच का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एक बार फिर से बिहार विधानसभा सत्र के दौरान उठापटक हो चुका है। तमाम बीजेपी के विधायक काफ़ी नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं और इसी दरमियान तमाम जो विधायक हैं वो टेबल उठा कर फेंक रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए, सबसे पहले आप वो सुनिए। ये देखिए, जिस तरह से विधानसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ, टेबल को पटकना, टेबल के ऊपर कुर्सी रखना, ये लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा, जहाँ पर हजारों लाखों लोग आपको मत देकर विधानसभा भेजने का काम करते हैं कानून बनाने के लिए, वहाँ पर इस तरह की परंपरा अच्छी नहीं लगती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ने जिस तरह की घटना की, ये घटना पूरी तरह से निंदनीय है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर इस तरह का हरकत करता है, शालीनता के साथ अपना प्रोटेस्ट करना, अपनी बातों को रखना, ये लोकतंत्र की शोभा को बढ़ाता है। लेकिन अगर उसमें उदंडता रहे, उसमें शालीनता की कमी रहे, उसमें मर्यादित भाषा का प्रयोग ना हो, तो हमको लगता है कि इसमें लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो घटती है। गलवान घाटी में जो शहीद पिता की जो वैशाली में, मतलब कोई अपने बेटे के लिए क्या स्मारक नहीं बना सकता सर? बिहार में तो देखिए, दो बात है, ये बात को जाना चाहिए। अभी तेजस्वी जी भी विधानसभा में इस बात को कह रहे थे कि जब वो घटना घटी थी तो तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे और वो वहाँ पर गए थे, क्योंकि वो वैशाली का उनका जिला का मामला था। और वहाँ पर जाकर के उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से स्मारक भी बनाएंगे और गेट भी बनाएंगे। परंतु उनके परिवार के लोगों ने ज़मीन देने में उन्होंने कहा कि ये ज़मीन पर नहीं बनाइए, बगल के ज़मीन पर बनाइए। वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है और वहाँ पे दलितों का बसेरा है, तो निश्चित रूप से वो ज़मीन पर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा। और कोई भी प्रशासनिक इस तरह के स्मृति को बनाने के लिए सरकारी ज़मीन को जब तक कि प्रशासनिक अप्रूवल नहीं होता है या प्रशासनिक उस पर जो बोलते हैं स्वीकृति नहीं होती है, तब तक वैसे योजनाओं का निर्माण करना उचित नहीं होता है, चाहे वो किसी परिस्थिति में हो। लेकिन उनके साथ मैनहैंडलिंग हुआ या उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी हुई, ये जांच का विषय है। और हम लोग को, पूरे पार्टी को और हम लोग सब लोगों को, जो भी सेना में लोग सरहद पर शहादत देते हैं या लड़ाई लड़ते हैं या वहाँ पर काम करते हैं, उनके प्रति पूरी संवेदना है और उनके प्रति पूरा सम्मान भी है। और अगर उनके पिता के साथ इस तरह की कोई घटना हुई तो जांच का विषय है और उनके प्रति हमारी संवेदना भी है। और भविष्य में हम लोग देखेंगे, इसका जांच का विषय है कि उनके संवेदना को कोई ठेस न पहुँचे, उनके सम्मान को कोई ठेस न पहुँचे। तो आपने सुना, मंत्री अशोक चौधरी को साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि नियमों के खिलाफ और तमाम बीजेपी के विधायक बिहार विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर जिस तरीके से टेबल उठा कर फेंक रहे थे वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उचित नहीं है और नियमों के तहत ही तमाम माननियों को चलना होगा। और जिस तरीके से उनका रवैया रहा है बिहार विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।